नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पौष पूर्णिमा, पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं और हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। वैसे पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को प्रिय होती है और चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है इस दिन। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष विधान है और इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाना, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार पौष पूर्णिमा 28 जनवरी गुरुवार के दिन मनाई जा रही है। चूंकि वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के मुताबिक पौष माह सूर्यदेव का माह कहलाता है और इस महीने में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, पूजन करना, सूर्यदेव को जल अर्पित करना आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, जीवन में आने वाली हर बाधाओं को दूर रखता है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रखें या फिर पूजा विधि विधान से करें तो फिर इसके फल ही निराले हैं। सुबह सुबह स्नान वगैरह करके आप सबसे पहले व्रत करने का संकल्प लें। जब भगवान सूर्य को आप जल अर्पित करेंगे तब अगर पितृदोष से परेशान हैं, शनि दोष से परेशान हैं, तब जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें और भगवान मधुसूदन की भी इस दिन पूजा करने का विधान है। चूँकि शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र है, जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर दें। दान में क्या देंगे? जैसे काला तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र, विशेष तौर पर कंबल वगैरह का दान करने का विधान है। इस बार जो 28 जनवरी 2021 गुरुवार के दिन पूर्णिमा है वो 1:18 से शुरू होगा और 29 जनवरी 2021 शुक्रवार को 12:47 तक रहेगा। तो इस दिन स्नान दान का पूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जानते हैं इस पूर्णिमा के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। देखिए, चूंकि पौष माह की पूर्णिमा के दिन माँ भगवती ने अपने भक्तों की पुकार पर माता शाकंभरी देवी का अवतार लिया था, इसीलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं और माँ दुर्गा की भी पूजा इस दिन की जाती है। मन मस्तिष्क जल तत्व को प्रभावित करने वाले चंद्रमा अपने राशि कर्क में रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे जिसके कारण समसप्तक योग भी बनेगा। इसके साथ ही इस दिन गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन प्रीति योग भी बनेगा और सूर्योदय होगा रवि योग में। पौष पूर्णिमा के दिन जब रवि योग में ये प्रातःकाल बनेगा तो महायोग के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इसीलिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन विशेष प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो ये तो थी पूर्णिमा को लेकर जानकारी। लेकिन वो दीपक कहाँ जलाएं? देखिए, पवित्र नदी, सरोवर, तालाब के किनारे इस पूर्णिमा के दिन स्नान दान, दीप दान करने का विधान है। लेकिन कब करेंगे? सुबह नहाकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका विधान खासकर शाम के समय है। इस दिन दीपक जलाकर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है। कैसे करेंगे? आइए हम जानते हैं विस्तार से। देखिए, आपको 4 लौंग लेना है। लौंग तो आपके पूजा घर में होगा ही। अब एक लाल कपड़ा ले लें। फिर आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। अब माँ लक्ष्मी के सामने बैठिए, एक घी का दिया जलाइए। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। अगर शाम में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जब आप दिया जलाइएगा तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और जो 2 लौंग है उसको आप लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। कुछ देर के बाद आप उसको उठाइए, अपने घर के धन स्थान पर रख दें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर कर्जों से समस्या है तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो तो समाप्त होगी ही। और दीपक के पास जो लौंग जल जाए, जब बाती शांत हो जाए, दीपक शांत हो जाए, तब बाद में उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, कहीं भी घर में या घर के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दीपक अगर मिट्टी का हो तो और अच्छा, नहीं तो फिर किसी धातु का भी दीपक आप जला सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ये उपाय कीजिएगा तो किसी से बातचीत करना, किसी से चर्चा करना, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए ये उपाय शांत बैठकर कीजिए। आप यकीन मानिए, आपके जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों से आप बहुत आसानी से निकल आएंगे।
तो ये दीपक का उपाय आपको इस पूर्णिमा के दिन करना ही करना है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत धन की कमी महसूस होती है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे में क्या करेंगे? तब आप एक छोटा सा प्रयोग करें। पौष पूर्णिमा की रात शाम में हनुमान जी के सामने चौमुखा एक दिया जलाइए। चौमुखा दिया सरसों का तेल का होगा, इसमें डाल दीजिएगा एक लौंग, याद रखिए। अब चौमुखा दिया जलाइए और एक लौंग डाल दें। ऐसा करने से अपने घर के पूजा स्थान पर ही जलाएं। घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी, आपकी तरक्की होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन आपके जीवन के बड़े से बड़े परेशानी को दूर कर देगा। माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन अगर रात में शाम के समय घर में आप एक दीपक जलाकर अपने घर के किसी अंधेरे कोने में रख दे तो दरिद्रता दूर होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। वैसे ये भी है कि इस दिन 5 दीपक जलाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो आप अपने घर के तुलसी जी के पास जलाएं, अपने घर के पूजा स्थान पे जलाएं। एक जैसा हमने कहा सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के लिए आपको जलाना है ताकि पूरा घर आपका बेहतर हो। पास के किसी शिवालय में जरूर जलाइएगा और पास में जो नदी सरोवर है वहाँ पर जाके जलाएं। अगर नदी सरोवर नहीं जा सकते, अपने घर के ही जहाँ पर पानी का स्रोत है, आपके किचन में होगा, बहुत सारे लोगों का पूजा घर में भी होगा पानी का स्रोत, जहाँ भी है वहाँ पे आप जला दें। या फिर आप किसी बर्तन में पानी रखकर पूजा स्थान पे रखिए, उस पर ही दीपक जला दें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का, पवित्र नदी स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस दिन पीपल के नीचे शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे ही निवास करती हैं। अब इस पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के नीचे एक घी का दिया लेके जाइएगा। क्योंकि गुरुवार का दिन है तो इस दिन घी का ही लेकर जाएं। इसमें लाल धागे की बाती होगी, 2 काली मिर्च के दाने रख दीजिएगा। शनि संबंधी दोषों से भी मुक्ति मिलेगी और धन की कमी को भी दूर करेगा, घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। अगर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। जब आप शाम के समय दीपक जलाएं तो उसमें 2-4 दाने पीली सरसों के डाल दें। याद रखिए, दीपक में 2-4 दाने पीली सरसों के डाल दें तो बड़े से बड़े दोषों से, संकटों से आप मुक्ति मिलती है और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो इस पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, दीपदान खासकर इसका विधान है, तो इस दिन का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।